हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले जाए। तो चलिए हम आज फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर के आए हैं। हम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड या मल्टी कैप फंड से क्या इसमें अलग है, किस तरह का है ये म्यूचुअल फंड। तो चलिए, फ्लैक्सी कैप फंड जो होता है इसमें फंड मैनेजर को किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप कितना परसेंट लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे टोटली फंड मैनेजर जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन फ्री होते हैं, वो अपने हिसाब से एलोकेट करते हैं पूरे फंड को। वहीं पे दूसरे तरह के म्यूचुअल फंड में AUM के पास रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना उनकी मजबूरी होती है। तो चलिए, हमने फ्लैक्सी कैप फंड में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को लिया है, जिसने एक साल में 52.23%, 2 साल में 38.67%, 3 साल में 22.88% और सिंस इंसेप्शन में 36.85% का रिटर्न दिया है। ये फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो स्टार्ट हुआ है जून 2020 में, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन सभी सालों में। और ये फ्लैक्सी कैप फंड जो होता है बाकी अदर दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले में कम वोलाटाइल होता है। अब हम चलिए इसके फंड एलोकेशन को हम देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है 33.52% जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया एंड 13.24% जो है मिड कैप में, 16.75% जो है वो स्मॉल कैप में और 0.01% इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और 0.51% इन्वेस्ट किया है लो रिस्क सिक्योरिटीज़ में। यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो है बाकी सभी म्यूचुअल फंड से, मल्टी कैप फंड से कम वोलाटाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें लार्ज कैप में ज़्यादा स्टेक दिख रहा है और सिक्योरिटीज़ में तो मार्केट वोलेटाइल होने के बाद भी लार्ज कैप जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप कम गिरता है और इसी की वजह से हमें रिटर्न मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके सेक्टर एलोकेशन को देखेंगे। इस बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड ने फाइनेंशियल में 23.77%, टेक्नोलॉजी में 8.70%, कैपिटल गुड्स में 8.43%, एनर्जी में 7.01%, केमिकल में 5.93% और अदर्स में 46.16% का इन्वेस्ट किया है। अब हम इस बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड के कुछ टॉप 10 पोर्टफोलियो स्टॉक को लेंगे। इसमें पहला HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा वेदांता, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी स्टॉक जो है वो लार्ज कैप में हम देख सकते हैं और काफ़ी बैलेंस शीट भी इनका मजबूत है, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक, पांचवा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठा जो है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सातवां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आठवां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नौवां जो है नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड एंड 10वां जो है इडलविश सिक्योरिटीज़ PVT लिमिटेड है। यानी कि हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियों पे इन्वेस्ट किया। ऐसी कंपनियां मार्केट वोलेटाइल भी होने की वजह से ज़्यादा कभी भी गिरते नहीं हैं और हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। तो ये फ्लैक्सी कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और ये फंड हमें और भी आगे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो डिस्क्लेमर, मेरे इस प्लेटफॉर्म से किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना समझे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और दूसरे तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड को लाने का। थैंक यू।